आप लोग सब लोग यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये अभी जो 5-7 दिन के बाद चुनाव है, ये चुनाव विधायक बनाने का नहीं है, ये सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं है, किसी को सरकार से हटाने का भी चुनाव नहीं है। सरकार तो अभी आप नवंबर 2025 में बनेबे किए हैं, अभी तो 6-8 महीना पहले चुनाव हुआ था। आप लोग वोट देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए थे, लेकिन जिसको आप वोट दिए वो लोग उनको हटा के एक नया आदमी को बना दिया, जिसका नाम है सम्राट चौधरी। ये जो सम्राट चौधरी है, ये आदमी विशुद्ध अपराधी प्रवृत्ति के हैं। 7 लोगों का हत्या किए, जेल में थे। और जब लालू जी का राज था तो बोरिंग रोड में घूम के गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना, लड़की छेड़खानी करना, अपहरण करना, यही काम करता था। अब भाजपा वालों ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। जनता तो वोट दिया नहीं सम्राट चौधरी को, ये धोखा हो गया। आई जब से बने हैं तो कहता कभी गरीब के झोपड़ा पर बुलडोजर चलवा दिया, कभी कहता है जात पूछ के गोली मारो, कभी देख गमछा पूछ के गोली मारो। कितना आदमी को इनकाउंटर पुलिस कर दिया। गरीब आदमी का पेंशन बंद, 4 महीना जो 1100 पेंशन कराए थे हम लोग, बंद हो गया। कितना आदमी का राशन कार्ड से नाम, गरीब आदमी का 25 लाख से ज्यादा राशन कार्ड से नाम काट दिया। तो ये आदमी जो है हर हालत में, ये आदमी को हटा के किसी बढ़िया आदमी को बनाना है, लेकिन अब तो उपाय है नहीं। अब तो वोट दे दिए 5 वर्ष के लिए, तो कैसे हटेगा? हट नहीं सकता है। तो अभी पूरा बिहार का आदमी इसी से परेशान है कि भाई बनाए नीतीश को, बन गया सम्राट चौधरी। तो अब बिहार के आदमी के पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन बांकीपुर की जनता को ऊपर वाले ने, भगवान ने एक अवसर दे दिया, विधायक बनाने का नहीं, ऐसा अवसर दे दिया कि अगर बांकीपुर का जनता चाह जाए तो पूरा बिहार को इस सम्राट चौधरी से छुटकारा हो जाएगा, गरीब गुरबा का भला हो जाएगा। कैसे? अगर 30 तारीख को हम लोग सब समाज का, सब दल का लोग अगर मिलके भाजपा को हरा दें, भाजपा अगर हार जाएगी तो भाजपा का जो नेता है मोदी जी दिल्ली में, वही बनाए हैं सम्राट चौधरी को। तो उनको यहां ये हारेंगे तो मोदी जी को ही खबर हो जाएगा कि भाई सम्राट चौधरी को लोग नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये बांकीपुर ऐसा विधानसभा है जहां भाजपा 30 वर्ष से चुनावे नहीं हारा है। यहां पर लोग हर बार जाके कमल को ही वोट देते हैं। आप लोग भी देते हैं। क्यों देते हैं? लालू जी के डर से। यहाँ नाली देखिए से खुला हुआ है, राशन कार्ड का नाम कट गया, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, लोग परेशान है, लेकिन फिर भी देता है भाजपा को वोट, क्योंकि कहता है कि भाई कितनों खराब है तो चलो कम से कम लालू के राज से तो ठीक है, उसमें गोली बंदूक मारपीट बहुत होता था। तो लगातार 30 वर्ष से ये लोग जीतते जा रहा है। एक नितिन नवीन जीत रहा है, एक के परिवार का एक के आदमी। तो जैसे ही भाजपा हारेगी तो जो भाजपा का नेता दिल्ली में बैठा हुआ है, लोग उसको पता चल जाएगा कि अरे भाई, ये तो जितना मेरा समर्थक था, जितना भाजपा का वोटर था, वो सब आदमी ये संदेश दे रहा है कि सम्राट चौधरी को हम लोग नहीं मानेंगे, आप किसी दूसरा आदमी को बनाइए। तो आपके हाथ में ऐसा ताकत आ गया है कि आप वोट देते हैं साधारण तौर पर तो विधायक बनता है, सांसद बनता है, लेकिन इस बार अगर आप वोट दिए, अब भाजपा हारा, तो सम्राट चौधरी जाएंगे, कोई दूसरा आदमी, अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। और अगर आप भाजपा को वोट दे दिए तो आपके वोट से अगला 4-4.5 वर्ष यही अपराधी आदमी ही मुख्यमंत्री रहेगा, समाज में मारकाट बढ़ेगा, गरीब आदमी को परेशानी होगी। तो यही आपको बताने समझाने आए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के जगह भाजपा का बनेगा तो भाजपा का, क्योंकि सब लोग वोट दिए हैं भाजपा को, लेकिन भाजपा में एक से एक काबिल आदमी है, एक से एक अच्छा आदमी है, उसको न बना के एक अपराधी को बना दिया है। तो उसको हटाने के लिए जनता को जगना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा।
और ये आवाज उठाने का एक ही तरीका है, वोट ईवीएम पर जाकर जब इनको खिलाफ वोट दीजिएगा, अपने आप सुधार होगा। दूसरा बात, ये जो 30 बरिस से आप भाजपा को जिताए, तो आदमी एक के जीतते 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 उसको इतना अहंकार हो गया है, कहता है भैया कुछ हो जाए, बांकीपुर में तो जनता हम ही को वोट देगा। इतना अहंकार हो गया। कोई पूछा, अरे भाई बांकीपुर में जनता इस बार खुश नहीं है, भाजपा से खिसियाया है, गुस्साया है, नाराज है। तो लोग, भाजपा का नेता बोला कि हम लोग को कोई चिंता नहीं है, अगर बांकीपुर में हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हम ही को वोट देगा। ये समझ रहा है कि यहाँ का जनता इतना बुर्बक है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी वोट दे देंगे। ये लोग का अहंकार देखिए, ये हिंदू हिंदू करता है, और राम जी के मंदिर में ही चढ़ावे में चोरी कर लिया। वहां चढ़ावा में जो यहाँ से पूरा देश से आदमी चंदा भेजा अयोध्या, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया चोरी किया है। उससे भी नहीं हुआ तो नितिन नवीन, जिसको आप विधायक बनाए 30 बरिस, ये बन गया भाजपा का अध्यक्ष। तो गया लखनऊ गए नितिन नवीन, अपने बन गए, बैठ गए रथ पर। हनुमान जी जिसको हम लोग पूजा करते हैं, उसको भाजपा का झंडा देखे रोड पर नचवा रहा था। वीडियो देखे हैं ये। अब बताइए, हनुमान जी को अब समझ रहा है कि हनुमान जी भी हमारा भाजपा कार्यकर्ता हो गया। इतना ये अहंकार हो गया है। इतना अहंकार अच्छा नहीं है। तो ये अहंकार इन लोग का तब टूटेगा जब भाजपा को हम लोग एक बार हराएंगे। इसलिए अभी जब 30 तारीख को वोट पड़े तो भाई सम्राट चौधरी की जगह कोई बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बने, इसके लिए वोट देना है। और कोई कहता है कुशवाहा समाज के हैं, तो भैया कुशवाहा ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुशवाहा समाज में भी तो एक से एक अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा विद्वान चरित्रवान आदमी बनाओ। चोर बदमाश को काहे बनाते हो? तो दो कारण है। अगर आप सम्राट चौधरी को हटा के किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो 30 तारीख को भाजपा को हटाइए, भाजपा को हराइए, अपने आप हट जाएंगे। दूसरा, इनका अहंकार तोड़ना है, तो भैया हर हालत में इनको हराना होगा। और तीसरा बात समझिए, आप लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने यहां पर रविशंकर प्रसाद को सांसद बनाया है, एमपी। आपके सांसद कौन है? रविशंकर प्रसाद। हम आपको नहीं जानते हैं, आपके इलाका को नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि रविशंकर बाबू जीतने के बाद आज तक आपका इलाका में आपका खबर लेने नहीं आया होगा। आया है भाई? आया है? नहीं आया ना? तो रविशंकर बाबू अकेले नहीं है। जैसे आपका सांसद रविशंकर बाबू, वैसे पूरा बिहार में 30 से ज्यादा सांसद जीता है भाजपा का, एनडीए का, तभी ना मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज 202 को विधायक जीता है, कोई काम नहीं कर रहा है, सब कंबल ओढ़ के सोया है, लूट रहा है। क्या है कि जानता है कि जब वोट आएगा तो जाति का कार्ड खेला जाएगा, जाति नहीं होगा तो सबको हिंदू 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 किया जाएगा कि भाई हिंदू धर्म को बचाना है तो वोट दो। और दोनों नहीं चलेगा तो लोगों को मोदी जी का फोटो दिखाया जाएगा कि भाई छोड़ो, नीचे मत देखो, मोदी जी को देख के वोट दो। कहता है ना कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। आई तीनों नहीं चलेगा तो वोट के 2 दिन पहले हल्ला होगा, ए भाई भाजपा को वोट नहीं दोगे तो लालू का जंगल राज आ रहा है, लालू का जंगल राज आ रहा है। पब्लिक डरा जाता है, अरे बाप रे, फिर कहीं लालू का राज ना आ जाए, फिर जाके उसी को दे देता है। तो ये इसी वजह से ये लोग काम नहीं कर रहा है। लेकिन 30 तारीख को अगर आप भाजपा को हरा दीजिएगा तो पूरा बिहार में खाली आपका विधायक नहीं, 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में गरीब गुरबा के लिए थोड़ा ही सही लेकिन काम करना शुरू करेगा। क्योंकि उसको डर होगा कि जब बांकीपुर में जनता पलट दिया, किला ढा दिया, तो हम लोग कभी खैर नहीं है। तो आपके एक वोट से इस बार विधायक नहीं चुनाएगा, आपके एक वोट से बिहार का मुख्यमंत्री और तकदीर बदल जाएगा। आपके एक वोट से भाजपा को जो अहंकार हो गया है, भाजपा के हिंदू धर्म के देवी देवता से को भी भाजपा कार्यकर्ता बना के घुमा रहा है, इनका अहंकार टूटेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपसे भी जो ज्यादा गरीबी में परेशानी में बिहार भर का आदमी जी रहा है,
आपका वोट ठीक गया तो सारे लोग के एमपी विधायक जो है वो काम करना शुरू करेगा, सबका थोड़ा बहुत भला होगा। यही बात बताने आए हैं। 30 तारीख को गलती नहीं करना है। तो 30 तारीख को हराने के लिए क्या करना है? 9 नंबर नहीं, 30 तारीख को सबसे पहले बस्ता छाप पर बटन दबाना है। बस्ता का है? जनसुराज में कहा गया कि अगर आपका गरीबी दूर करना है, लक्ष्मी आना है, तो सबसे पहले सरस्वती का, पढ़ाई का, ज्ञान का साथ होगा। बाल बच्चा पढ़ेगा तब ना आपका तरक्की होगा। खाली नाली गली से जीवन ना सुधर सकता है। तो जनसुराज में हम लोगों ने कहा है कि जब अगर आपने इस बार स्कूल का बस्ता जाकर बटन दबाया तो साल भर के अंदर जितना गरीब आदमी है, गरीब आदमी का बाल बच्चा जो पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालय ठीक नहीं है, वहां से पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर आपका बच्चा नहीं बन सकता है, पढ़ाता ही नहीं है, खिचड़ी खिलाया घरे भेज दिया। तो हमने नया योजना बनाया है। इस बार अगर स्कूल का बस्ता छाप जीता तो साल भर के अंदर गरीब आदमी का बाल बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और उसका फीस सरकार से भरा जाए, ये व्यवस्था बनाया जा रहा है। ये जितना नाली गली राशन कार्ड है तो 1 महीना में हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि हमको चोरी नहीं करना है। 5 किलो अनाज आता है, आपको 4 किलो दे रहा है। 1 किलो चोरी कर लिया, 2 किलो चोरी कर लिया तो 5 किलो। अब अगस्त महीना से 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। अगस्त महीना के अंत से आपको 3 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, 5 किलो पूरा अनाज मिलेगा। 1100 रुपया का जो पेंशन चल रहा था वो बहाल हो जाएगा। नाली गली सब सुधरेगा। सुधरने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आपके बाल बच्चा भी, गरीब का बाल बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, इसकी व्यवस्था साल भर में किया। साल भर लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो अगर ठीक लगे तो इस बार जाइए और अपने बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता हो, उसके लिए बटन दबाइए। आप बटन दबाना है कितने नंबर पर? बस्ता कौन नंबर पे है? 9 नंबर। 9 नंबर काहे है? 9 नंबर हम लोग नहीं दिए हैं। हम अभी गुप्त नवरात्रा चल रहा है ना, गुप्त नवरात्रा। तो नवरात्रि में सबसे पवित्र दिन कौन सा है? नवमी। नवमी जो है वो सबसे पवित्र दिन है। तो ये ऊपर वाले ने कृपा किया है कि 9 नंबर पर ही बस्ता रखा है। तो नवमी के दिन, नवमी का नाम, देवी जी का नाम लेकर 9 नंबर पर बस्ता दबाइए। अपने बाल बच्चा के पढ़ने का उपाय कीजिए। और नहीं, अगर कमल पर वोट देते रहिएगा तो कमल मट्टी में नहीं खिलता है, कीचड़ में खिलता है। तो आप रहिएगा कादो में, आप कमल पर बैठ गए मोदी जी भगवान बन के, आप ही के वोट से। तो इस बार इनको कमल से उतारिए, कमल के चक्कर में मत पड़िए। न कमल को जाके वोट दीजिएगा तो आपका बाल बच्चा कीचड़ में रहेगा। तय कर लीजिए कि आपको मोदी जी को कमल पर बैठाना है कि अपने बाल बच्चा को के पीठ पर बस्ता बांधना है। आपका बाल बच्चा पढ़ेगा तब जीवन सुधरेगा। और अंतिम बात, जब नवंबर में चुनाव हुआ तो हमारे डर से, हम मुखिया भी नहीं हैं, लेकिन हमारे डर से बिहार में 1.5 करोड़ महिला को 10-10 हजार रुपया मिला है। सुने हैं ना? 10-10 हजार रुपया मिला, आपको नहीं मिला है। अब बारी आपका आ गया, अब मिलेगा आपको। सुनिए, अभी मिलेगा चाची, ऐसे घबरा रहे। अभी अगला 4 देख रहे हैं ना, सब नेता भाजपा का घूम रहा है। कोई आता नहीं था आपको पूछने। अभी भाजपा का मंत्री, सांसद सब जाके घर घर चाची वोट दीजिएगा, चाची वोट दीजिए कर रहा है। क्या है? डर रहा है। तो अभी अगला 5-7 दिन में पैसा बटेगा, बोरा में भर के रुपया लाएगा भाजपा वाला, पैसा बांटेगा। पैसा लेना है, पैसा छोड़ना नहीं है। मैं महाबुर्बक आदमी है, पैसा लेना है, पैसा लेना है। पैसा आप ही का है, उनके बाबूजी का पैसा नहीं है। आपका, हमारा जो ये योजना आता है, नाली में, गली में, पार्क में, स्कूल में, अस्पताल में, इसी का पैसा लूटा है। और लूट के करोड़ों रुपया रखा है। भोटवा के समय आता है, गरीब आदमी को 500, 1000, 2000, 5000 दिया, वोट ले लिया। तो इस बार 2-4 हजार नहीं, 5000, 10,000 रुपया बटेगा। मुर्गा भात भी खिलाया जाएगा, बच्चा सबके मोटरसाइकिल में तेल भी भराया जाएगा। ये सब कीजिए, मजा लीजिए। लेकिन जब वोट हो, गरीब आदमी देखिए बुर्बक कहता है पैसा ले लिए तो इसी को वोट देना है। अरे ना, आप ही का पैसा है, आप पैसा ले लीजिए। आज जैसे ही वोट लेके 5 वर्ष आपको ठगता है, भाग जाता है, वैसे ही इनका पैसा लीजिए
आप उस दिन वोट के दिन इनको भुला जाइए और जाके अपना बच्चा के स्कूल पर पीठ पर उसका झोला बांधिए, अपने आप ही सबका सुधार होगा। सब लोग तैयार है, गलती नहीं ना होगा। देखिए जितना पुरुष लोग हल्ला कर ले, सरकार आप ही को बनाना है, महिला लोग को ही बनाना है। पुरुष लोग दिन भर भाषण दे रहा है और महिला चुपचाप जाती है, जाके बटन दबा देती है। और जिसका बटन दबाते हैं वही बन जाता है राजा, जिसका बटन दबाते वही राजा बन गया। हाँ, 9 नंबर पर नवमी का दिन याद रखना है, देवी माँ का दिन है और सरस्वती का जब कृपा होगा। हम लोग कैसे जीवन सुधरा है, माई बाप अपना पेट काट के भी पढ़ा दिया। तो इसी बिहार में हम लोग हजारों आदमी को रोज नौकरी दिए हैं, खाना खिलाते। हमको नहीं जरूरत है सरकार का। आपका बाल बच्चा जब पढ़ेगा, 2 रुपया कम कमाइए, आधा पेट खाइए, लेकिन अपना बच्चा को पढ़ाइए। न तो लालू नीतीश कोई आ जाए, अगर आपका बच्चा अनपढ़ है, हम अगर चाहे भी तो क्या नौकरी देंगे उसको, चपरासी बनाएंगे। जब पढ़ाई नहीं तो कैसे कलेक्टर डॉक्टर कैसे बन जाएगा। बच्चा का पढ़ना जरूरी है। कोई नेता चाहता है बच्चा पढ़े नहीं, न पढ़ेगा तभी ना 5-10 हजार रुपए में वोट दीजिएगा। तो इसलिए पढ़ाई का चिंता कीजिए। ये नाली गली सब तो अपने आप बन जाएगा, गलती नहीं होना चाहिए। स्कूल के बस्ता पर जब बच्चा के पीठ पर बस्ता रहेगा वो पढ़ेगा, नहीं तो सब दारू पिएगा, सूखा नशा करेगा, सब पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। तो एक बार संकल्प कीजिए, कीचड़ को साफ कीजिए, कमल खत्म, बस्ता चालू। बोलिए जय बिहार।